Good morning, students. Today we are going to discuss a new topic, graphical representation of data. आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स चैप्टर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. The representation of data by tables has already been discussed. आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डेटा से हम लोग टेबल कैसे बनाते हैं. हमारे पास यहाँ पर डेटा दिया होता था. डेटा से हमने टेबल बनाया. अब हम यहाँ पर टेबल से ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे. ग्राफ मेनली 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है यहाँ पर बार ग्राफ. सेकेंड है यहाँ पर हिस्टोग्राम. और थर्ड है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. डेटा से आप लोगों ने टेबल बनाया था. अब हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ग्राफ या फिर रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ को. डेटा से टेबल, टेबल से ग्राफ. और जो ग्राफ होता है ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है बार ग्राफ, सेकंड है हिस्टोग्राम और थर्ड है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर बार ग्राफ. बार ग्राफ को डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर बार ग्राफ होता क्या है. बार ग्राफ बार ग्राफ की डेफिनेशन है यहाँ पर. अ बार ग्राफ इसको हम बार चार्ट भी कहते हैं. ऑल्सो कॉल्ड बार चार्ट, also called bar chart. Is a graphical display of data using bars of different heights. तो ये हो गया यहाँ पर बार ग्राफ की डेफिनेशन. अ बार ग्राफ ऑल्सो कॉल्ड बार चार्ट इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डेटा यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स. इट मीन्स हम बार ग्राफ में क्या करते हैं, डेटा को बार की फॉर्म में ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसे कहते हैं बार ग्राफ. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं बार ग्राफ के लिए. यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड फॉर द डेटा सो ऑब्टेन्ड. यहाँ पर क्लास 9 के 40 स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है. अब देखिए, आप पहले इसको सॉल्व करते थे या ऐसे कोई क्वेश्चन आपको मिले होंगे तो जो डेटा दिया रहता था वो टेबल के फॉर्म में दिया रहता था. यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको एक ग्राफ दिया गया है. इस क्वेश्चन में आपको डेटा जो दिया गया है वो एक ग्राफ के फॉर्म में दिया गया है. अब यहाँ देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th 40 students were asked about the month of their birth.
40 स्टूडेंट हैं यहाँ पर क्लास 9th में। यहाँ पर उनसे उनका जो मंथ पूछा गया है बर्थ का, तो ये उनके मंथ है यहाँ से जनवरी फरवरी टू दिसंबर तक सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पर मंथ दिए हैं उनके बर्थ के। और ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ पर ये जनवरी फरवरी ये क्या है, ये है यहाँ पर मंथ दे रखा है, मंथ ऑफ बर्थ कि जो स्टूडेंट्स है वो किस मंथ में उनका बर्थ हुआ है, किस मंथ में वो पैदा हुए हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया है 1 2 3 4 5 6 7 ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर जो दिया है जनवरी में दिया है 3 स्टूडेंट्स, मतलब जनवरी में 3 स्टूडेंट्स है जिनका बर्थ हुआ है। और फरवरी में कितने हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं। ये देखिए फरवरी में, और यहाँ पर ये जो देख रखा है यहाँ पर ये हो जाएगा 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फरवरी में जिनका बर्थ हुआ है, जिनका यहाँ पर। और मार्च में कितने हैं स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ देखिए ये जो जनवरी फरवरी है ये यहाँ पर एक्स एक्सिस में दिया है, और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये यहाँ पर वाई एक्सिस में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए मार्च में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मार्च में जिनका बर्थ हुआ है, तो यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मार्च में पैदा हुए हैं। और अप्रैल में कितने स्टूडेंट्स हैं जो पैदा हुए हैं, तो यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, यहाँ से 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मार्च में पैदा हुए हैं और अप्रैल में 2 स्टूडेंट्स पैदा हुए हैं। या फिर अगर आपको इस तरीके से ना समझ में आए तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, जनवरी में कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो पैदा हुए हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ पर यहाँ तक है ये, तो ये 3 स्टूडेंट्स हो जाएगा। फरवरी में कितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से ये इसकी हाइट कितनी दे रखी है यहाँ पर, ये देखिए 4 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। और मार्च में कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, मार्च में 2 स्टूडेंट्स हैं। और अप्रैल में कितने हैं, अप्रैल में भी 2 हैं। मई में कितने हैं, मई में देखिए यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स हैं, मई में 5 स्टूडेंट्स हैं जो पैदा हुए हैं। जून में कितने स्टूडेंट्स हैं, जून में यहाँ पर सिर्फ 1 स्टूडेंट है, ठीक है। जून में कितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर सिर्फ 1 स्टूडेंट है यहाँ पर जो जून में पैदा हुआ है। जुलाई में कितने स्टूडेंट हैं, जुलाई में यहाँ पर 2 स्टूडेंट हैं। अगस्त में कितने स्टूडेंट हैं, अगस्त में यहाँ पर 6 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो अगस्त में पैदा हुए हैं। और सितंबर में कितने स्टूडेंट पैदा हुए हैं, तो यहाँ इसको देख लीजिए ये हो जाएगा 3 स्टूडेंट। अक्टूबर में कितने स्टूडेंट पैदा हुए हैं, तो ये हो जाएगा 4 स्टूडेंट। और यहाँ पर नवंबर में भी 4 है और दिसंबर में भी 4 स्टूडेंट है जो पैदा हुए हैं। अब यहाँ पर ये तो हो गया स्टूडेंट्स का, 40 स्टूडेंट्स का यहाँ पर डेटा दिया गया है कि ये किस मंथ में पैदा हुए हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया है ऑब्जर्व द बार ग्राफ गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस बार ग्राफ को आपको ऑब्जर्व करना है और यहाँ पर नीचे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है जहां पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर, मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो नवंबर में पैदा हुए हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर नवंबर में पैदा हुए हैं। तो नवंबर के लिए आप डेटा देखिए कितने स्टूडेंट्स हैं जो नवंबर में पैदा हुए हैं। तो अब नवंबर में देखिए एक्स एक्सिस में नवंबर दिया है, ये रहा नवंबर में जो स्टूडेंट्स पैदा हुए हैं वो कितने हैं, 4। तो ये कितना हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 4 स्टूडेंट्स। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर हो जाएगा 4 स्टूडेंट्स। 4 students were born in the month of November.
इन द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, तो नवंबर में कितने स्टूडेंट पैदा हुए हैं? 4 स्टूडेंट्स हैं जो नवंबर में पैदा हुए हैं। अब सेकंड पार्ट है, इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न। इसका मतलब है, अब यहाँ पूछा इन विच मंथ, ऐसा कौन सा मंथ है, वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न, ऐसा कौन सा मंथ है कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न, मतलब सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो है उनका जन्म हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम कौन सा है, सबसे यहाँ पर 7 में तो कोई भी नहीं है, और 6 में कौन सा मंथ है, अगस्त। मतलब अगस्त जो मंथ है इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स है उनका यहाँ पर जन्म हुआ है, वो पैदा हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अगस्त, क्योंकि अगस्त में कितने स्टूडेंट्स पैदा हुए हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं जो अगस्त में पैदा हुए हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर इसका अगस्त। सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा यहाँ पर the maximum number of students, the maximum number of students the maximum number of students were born in the month of August, in the month of August। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का यहाँ पे क्या आंसर था, फर्स्ट पार्ट का जो आंसर था वो क्या था, 4 स्टूडेंट्स, और सेकंड पार्ट का जो आंसर था वो क्या था, अगस्त। Now come to the next question. Next question is, a family with a monthly income of rupees 20,000 had planned the following expenditures per month under various heads। यहाँ पर इस क्वेश्चन में टेबल दी हुई है और यहाँ पर बोला गया है अ फैमिली विथ अ मंथली इनकम, एक फैमिली है जिसकी मंथली इनकम है वो है रुपीज 20,000, एक फैमिली है जिसकी मंथली इनकम है रुपीज 20,000 हैड प्लान द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर पर मंथ अंडर वेरियस हेड्स। यहाँ पर उनके कुछ घर के खर्च दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि ग्रॉसरी पर है, देखिए एक्सपेंडिचर यहाँ पर दिया है, ये दिया है इन 1000 रुपीज, इन 1000 रुपीज मतलब ये 4000, 5000, 5000, 2000, 2000, 1000 एंड 1000। ये जो यहाँ पर आपको दिया गया है ये दिया गया है 1000 में, तो इसको लेकर मिस्टेक नहीं करना है बिल्कुल भी, ये यहाँ पर 1000 में दिया गया है। अब यहाँ पर दिया गया है कि जो फैमिली है उनकी जो मंथली इनकम है वो है रुपीज 20,000, ठीक है, और उनके कुछ खर्च दिए गए हैं, किस किस पर उनका कितना एक्सपेंडिचर है, कितना है ये देखिए, ग्रोसरी पर है उनका 4000, रेंट पे है 5000, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, जो उनके बच्चे उनके जो एजुकेशन पे जो खर्च है वो है कितना 5000, मेडिसिन में है 2000, फ्यूल में है 2000, एंटरटेनमेंट में है 1000 और मिसलेनियस इसमें है 1000। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको टेबल दी हुई है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में क्या करना है, आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर द डेटा अबव। ड्रॉ अ बार ग्राफ for the data above। यहाँ पर अभी तक देखिए आपको पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको ग्राफ दिया हुआ था। अब यहाँ पर आपको इस टेबल दी है, इस टेबल से आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखिए बार ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे हम,
सबसे पहले आप यहाँ पर जो यहाँ पर हेड्स दिया है और ये दिया है एक्सपेंडिचर्स, तो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किस पे करना है, इस पे देखिए। जब आप बार यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, बार ग्राफ बनाएंगे, तो इन दोनों में से हेड्स और एक्सपेंडिचर में से क्या करेंगे, एक को आप क्या करेंगे एक्स एक्सिस पर लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और एक को दूसरे को क्या करेंगे वाई एक्सिस पे करेंगे। तो यहाँ पर जो हेड्स दिया है ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये सब आपको क्या करेंगे, आप इसको एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एक्सपेंडिचर है, ये क्या है 1000 रुपीज में है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, एक वेरिएबल जो यहाँ पर दिया है हेड्स, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। हम यहाँ पर हेड्स को हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से। ये हो जाएगा वर्टिकल है, वर्टिकल एक्सिस या फिर वाई एक्सिस बोल सकते हैं आप इसको। उसके बाद यहाँ पर हम इसको हेड्स को रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस। तो ये हो जाएगी एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हेड्स है ये वाला, इसको हम इसको हम कहाँ लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। और ये जो एक्सपेंडिचर्स है यहाँ पर इन 1000 रुपीज, ये हम इसको हम लिखेंगे वाई एक्सिस पे, वर्टिकल जो यहाँ पर दिया है वहां पर। तो देखिए यहाँ पर जो डेटा दे रखा है 455221, ये 1000 में है, 4000, 5000, 5000, 2000, 2000, 1000 एंड 1000। अब इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पर हेड्स को लिख लेते हैं, जो ये ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मेडिसिन, फ्यूल, एंटरटेनमेंट और मिसलेनियस, ये जो दिया गया है इसको हम सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे। ये हो जाएगा यहाँ पर ग्रोसरी। फर्स्ट क्या दिया था आपको, यहाँ पर फर्स्ट दिया था यहाँ पर ग्रोसरी और सेकंड दिया था रेंट। तो फर्स्ट यहाँ पर हम लिख देंगे ग्रोसरी, सेकंड क्या था यहाँ पर, सेकंड था यहाँ पे रेंट, तीसरा क्या था यहाँ पे थर्ड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, फोर्थ है मेडिसिन, थर्ड है यहाँ पर एजुकेशन, ये हो जाएगा एजुकेशन। ये हो जाएगा यहाँ पर एजुकेशन। फोर्थ यहाँ पर क्या दिया था, फोर्थ दिया है यहाँ पे मेडिसिन, तो ये हो जाएगा यहाँ पर मेडिसिन। फिफ्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा यहाँ पर फ्यूल। सिक्स्थ है यहाँ पर एंटरटेनमेंट, सिक्स्थ है यहाँ पर एंटरटेनमेंट, तो ये हो जाएगा यहाँ पर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और यहाँ पे लास्ट में क्या दिया है मिसलेनियस, तो इसको आप लिख लेंगे लास्ट में मिसलेनियस। तो ये हो जाएगा मिसलेनियस।
ओके, अब देखिए ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सेस। अब वर्टिकल में क्या करेंगे, ये जो एक्सपेंडिचर है यहाँ पर इन 1000 रुपीज में, इसको हम कहाँ लिखेंगे, इधर पे वाई एक्सिस पे। ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर, कितना खर्च हुआ है एक्सपेंडिचर, और ये किस में है, ये 1000 में दे रखा है, इन 1000 रुपीज, इन 1000 रुपीज। ठीक है, ये देखिए इसका यहाँ पर है, ये जो हमने लिखा है एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज, इसका मतलब है हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं वर्टिकल एक्सिस पे, और ये जो हमने हॉरिजॉन्टल पे क्या लिखा था, ये हो जाएगा हेड्स, तो ये हो जाएगा हेड्स। ये हमने एक्सेस पे लिखा है हेड्स को, ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन, मेडिसिन, फ्यूल, एंटरटेनमेंट, मिसलेनियस, इसको हमने ये हेड्स से हमने इसको एक्स एक्सेस पे लिखा है, तो यहाँ पर हमने हेड्स लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, अब जो यहाँ पर ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन, ये सब तो जो इनका स्केल है, मतलब जिससे कि ये 0 हो गया, ठीक है, तो इसको तो हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पर जो ये एक्सपेंडिचर दे रखा है, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4521 ये दिया हुआ है, इसमें आप देखिए मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम इसमें है 5, ठीक है, मैक्सिमम 5 है, मतलब 5000 रुपीज है जो सबसे मैक्सिमम है। तो आप इसको किस तरीके से अभी लिखेंगे यहाँ पर कि इनका जो यहाँ पर ये स्केल है, ये इक्वल होनी चाहिए, ये ऐसा ना हो कि आप यहाँ लिख दें 0, 1, 2, फिर 7, 9, फिर 100, इस तरह नहीं लिखना है आपको। आपको क्या करना है, इक्वल लिखने हैं ये। तो ये हो जाएगा, ये रुपीस में है, मतलब 1 इन 1000 रुपीस में है, मतलब 1000, 2000, 4000 एंड 5000। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिख लेंगे 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम 5000 रुपीज तक दिया हुआ है डेटा में, इसलिए हमने इसको इसके आगे नहीं किया है, ये हमने 6 तक कर दिया है इसको, ठीक है, क्योंकि ये 5 यहाँ पर मैक्सिमम दिया है, जो यहाँ पर जो खर्च है, जो एक्सपेंडिचर है, वो 5000 रुपीज मैक्सिमम है, इसलिए हमने इसको यहाँ तक लिखा है। और ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें क्या करना है, आपको जो हमें विड्थ लेनी है वो इक्वल लेनी है, और जो इनका गैप होगा वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो इस ऐसा नहीं करेंगे कि हम यहाँ पर ये 1000 रुपीज में दिया है, तो ये 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर 100 लिख दिया, 100 रुपीज, फिर 2000 हो गया, फिर 3000, 4000, इस तरह नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर विड्थ देखनी है, इनको इक्वल गैप्स होना चाहिए इन सभी के बीच में। तो अब डेटा देख लीजिए, डेटा में क्या दिया हुआ था, डेटा में दिया था जो हेड्स है और यहाँ पर एक्सपेंडिचर है, हमने हेड्स को एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इसको लिख दिया है अभी, और इसको क्या करेंगे, इसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बार ग्राफ बनाना है। तो देखिए ग्रोसरी पे जो खर्च है कितना था, 4000 था, ग्रोसरी पे कितना था, 4000, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ग्रोसरी के लिए कितना, 4000। तो देखिए ग्रोसरी कहाँ है, यहाँ पर ये रही, ये ग्रोसरी है, इस पे कितना खर्च आया था, 4000, ये हो जाएगा यहाँ से 4000, ग्रोसरी के कितना हो जाएगा, ये 4000। तो ये हो गया ग्रोसरी, जिसके लिए यहाँ पर था कितना, 4000, ये एक्सपेंडिचर था इसके लिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4000, ये इसके साथ इस तरह आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है रेंट में कितना खर्चा आ रहा था, रेंट में जो एक्सपेंडिचर था वो था 5000, तो रेंट पे देखिए जो यहाँ पर रेंट था इसके लिए कितना था,
5000, मतलब आपको यहाँ से लिखना है 5000, इसके 5000 होना चाहिए, तो मतलब इसके यहाँ पे बराबर आना चाहिए। तो ये हो जाएगा रेंट के लिए कितना हो जाएगा 5000, ये हो गया रेंट के लिए 5000। उसके बाद देखिए एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, एजुकेशन में कितना था 5000, तो एजुकेशन के लिए देखिए यहाँ पर एजुकेशन दिया है। नेक्स्ट ये है एजुकेशन, इसमें भी कितना था 5000, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000। तो ये हो गया एजुकेशन के लिए 5000। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है मेडिसिन, मेडिसिन के लिए कितना है 2000, तो मेडिसिन के लिए कितना कर देंगे 2000। देखिए यहाँ पर मेडिसिन ये है 2000, टू यहाँ पर है इस तरीके से, मतलब यहाँ पे आना चाहिए, तो ये हो जाएगा मेडिसिन के लिए 2000। तो ये हो गया मेडिसिन के लिए 2000, मेडिसिन के लिए हो जाएगा 2000। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, मेडिसिन के बाद दिया गया है फ्यूल, फ्यूल में कितना है 2000, तो फ्यूल के लिए कितना हो जाएगा, फ्यूल के लिए हो जाएगा ये यहाँ पर, ये भी हो जाएगा 2000। तो ये फ्यूल के लिए कितना हो गया, फ्यूल के लिए हो गया 2000। उसके बाद क्या दिया गया है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट में कितना है एक्सपेंडिचर कितना है 1000 है, 1000 खर्च है यहाँ पर एक्सपेंडिचर है किसका एंटरटेनमेंट का, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1000। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ सीधा स्ट्रेट आएंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा एंटरटेनमेंट के लिए 1000, तो ये हो गया 1000 एंटरटेनमेंट के लिए। और यहाँ पर मिसलेनियस खर्च कितना है, एक्सपेंडिचर है यहाँ पर 1000, तो ये मिसलेनियस के लिए भी कितना हो जाएगा 1000। यहाँ से देखिए 1000 हो गया इस तरह से, तो ये हो गया 1000। ये यहाँ पर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है ये बार ग्राफ, ये क्वेश्चन में कहा गया था, तो ये हो गया बार ग्राफ। अब आपको ये भी कह सकते थे कि ये बार ग्राफ दिया होता आपसे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हुआ था। यहाँ देखिए यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता था कि आपको ये टेबल ना देते हुए आपको सीधा ग्राफ दे देते ये वाला, और आपसे पूछ लेते कि ग्रोसरी पे कितना खर्च हुआ है। तो देखिए ग्रोसरी पे कितना खर्च हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर है ग्रोसरी का, तो ये हो जाएगा 4000। यहाँ देखिए ये दिया है ना इन 1000 रुपीज, तो ये हो जाएगा 4000। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर आपको डेटा दिया गया है 1 2 3 4 5 6 दिया गया है, ये 1000 में है। अगर आपसे ग्रोसरी का पूछ लेते ग्रोसरी का कितना एक्सपेंडिचर है, ग्रोसरी का कितना खर्च है, तो कितना है 4000 रुपीज। ठीक है, मेडिसिन का कितना है, मेडिसिन का हो जाएगा 2000 रुपीज। इस तरह देखेंगे ये रहा इधर, ये हो जाएगा मेडिसिन का, ये हो जाएगा 2000 रुपीज। और पूछ लेते आपसे एंटरटेनमेंट में कितना खर्च हो रहा है, एंटरटेनमेंट में कितना एक्सपेंडिचर है, तो देखिए एंटरटेनमेंट में कितना हो रहा है, एंटरटेनमेंट में हो रहा है यहाँ पर 1000 रुपीज। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि आपको ग्राफ दे देंगे और ग्राफ से क्वेश्चन कर सकते हैं कि बताइए मेडिसिन में कितना खर्च हो रहा है, एजुकेशन में कितना हो रहा है, एजुकेशन में कितना हो रहा है, ये देखिए ये रहा एजुकेशन, एजुकेशन में जो हो रहा है खर्च वो हो रहा है यहाँ पर 5000 रुपीज। ठीक है, तो आपको ग्राफ दिया जा सकता है और ग्राफ से डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ग्रोसरी पे कितना खर्च हो रहा है बताइए, मेडिसिन पे कितना खर्च हो रहा है ये बताइए, एंटरटेनमेंट में कितना हो रहा है, रेंट में कितना हो रहा है ये बताइए। या फिर आपको टेबल दे दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर अभी दिया हुआ है, टेबल दे दिया है, अब आपसे बोला है ये टेबल दिया हुआ है, अब आप इसका बार ग्राफ बनाइए, तो ये हो जाएगा इसका बार ग्राफ।